जय श्री राम दोस्तों। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल कुछ जाहिल लोग पूछते हैं। अब दोनों ही चीजें देखिए, जाहिल भी क्या कोई महत्वपूर्ण सवाल पूछ सकता है? जी हाँ, पूछ सकता है। क्योंकि जहालत का मतलब मूर्खता नहीं होता। जहालत का मतलब होता है एक अंधकार। आप अज्ञानता से भरे हुए हैं किसी विषय को लेकर, लेकिन मन में चाहे वो किसी दुर्भावना के चलते ही क्यों ना आए, सवाल तो आ ही सकता है। सवाल एक बहुत ही शराबखोर, बड़े पत्रकार हैं लेकिन बहुत ही शराबखोर है। मैं तो जानता ही हूं और बाकी के लोग भी उनको जानते हैं और बड़े बड़े सम्मान मिले हैं। एक दौर भी था उनका बिल्कुल नोज डाउन, जैसे कि ज्यादातर पत्रकारों के साथ होता है कि किसी के पिछलग्गू होते हैं तो बाद में उनका क्या हश्र होता है। तो राजनीतिक खैर ये तो विषयांतर हो जाएगा। लेकिन उन्होंने भी अपने एक वीडियो में सवाल उठाया था कि जब सोमनाथ मंदिर टूट रहा था, जब मुगल आक्रमण कर रहे थे, जब आताताई आ रहे थे, तब आपके भगवान कहाँ थे? ये पूछते हैं आपके भगवान कहाँ थे? उनके नहीं है भगवान। खैर ठीक है, अभी तो वो नास्तिकता आस्तिकता समझने के लिए आपको स्वामी विवेकानंद को जरा विस्तार से पढ़ना होगा। नास्तिक और आस्तिक शब्द ही पहले समझने होंगे कि ये कैसे जो वेद को माने और जो वेद को नहीं माने की दो शाखाएं थी। ईश्वर को मानने नहीं मानने की कोई बात नहीं, उनकी सत्ता में तो किसी को संदेह नहीं है। वो चाहे किसी धर्म मजहब के लोग क्यों ना हो, ईश्वर को सब मानते हैं। ईश्वर का रूप और फिर जो अपने अपने नियम कायदे हैं उनको मानना जो है वो एकदम एक अलग बात है। अब प्रश्न ये कि एक तो जब ये सब हो रहा था तो हिंदू देवी देवता और ईश्वर कहाँ थे जब ये हो रहा था? दूसरा सबसे बड़ा सवाल, राम मंदिर जब टूट रहा था तो चिरंजीवी, अष्ट चिरंजीवियों में से एक वीर हनुमान जी कहाँ थे? हम तो उनका जितना गुणगान करें उतना कम है, करते भी हैं। और इस पर मेरा बहुत बोलने का मन था, लेकिन मैंने वही कि हर जहालत का जवाब दिया जाए जरूरी नहीं है। पर अभी एक मौका आया कि राम मंदिर का पुनर्निर्माण हो रहा है, शिलान्यास हो गया है। उसके बाद फिर कई लोगों के जहन में ये सवाल आया और कई लोग इस तरह की पोस्ट करते भी मुझे दिखे। अच्छी बात यह है कि वो रामचरितमानस से पंक्तियां निकाल के उसको कोट करते हुए अपनी बातें लिख रहे थे। प्रभु जैसे भी सद्बुद्धि दे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब सवाल तो है कि हनुमान जी कहाँ थे भाई? वो कैसे राम मंदिर टूटने दिया उन्होंने? पहले तो हनुमान जी का राम मंदिर कहाँ है इसको मैं आपको मैंने इसके बारे में कई अच्छे वीडियोस बनाए, वाल्मीकि रामायण से या हनुमान अंक जो कल्याण का रहा उसकी कथाओं के जरिए। आप अगर पिछले वीडियोस देख पाए तो मैं वेब दर्शन जो एक चैनल है जिस पर मैं विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक वीडियोस बनाता हूं, या जिस पर मैं वाल्मीकि रामायण या उपनिषदों से संबंधित वीडियोस बनाता हूं, उसको जरूर देखें। उस पर आपको चेन ऑफ या सीरीज ऑफ वीडियोस मिलेगी जहां आप देख सकते हैं। यहां मैं क्योंकि राजनीतिक बातें होती हैं तो मैं उसको उसमें मिलावट नहीं करना चाहता हूं, और उसके दर्शक बड़े सादगी से भरे हुए हैं। आप लोग भी हैं, लेकिन थोड़ा सा राजनीति का पुट यहां पर आ जाता है। अब इसमें राजनीतिक टिप्पणी ये है कि भैया हनुमान जी कहाँ थे? तो पहली चीज ये कि हनुमान जी का राम मंदिर कहाँ है? हनुमान जी का राम मंदिर तो उन्होंने वाल्मीकि रामायण में और श्री रामचंद्र के दरबार में भी दिखाया था, हम सब जानते हैं। यहां पर है, यहीं पर उन्होंने मूर्त को बसा रखा है राम सीता की। और इसके ये जो प्रतीकात्मक मंदिर है इसके बड़े मायने हैं। और जब तुलसीदास जी लिखते हैं राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभो, तो तुलसीदास जी भी इसी मंदिर की बात कर रहे हैं। ये मंदिर बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो फिर जो मंदिर अभी बन रहा है वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हनुमान जी कहाँ थे वो तो मैं अभी बताता हूं आपको, लेकिन वो मंदिर कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है? वो ऐसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब भी प्रतीकात्मक रूप से कोई तीर्थ या कोई श्रद्धा का केंद्र बनता है तो वो सामूहिक चेतना का प्रतीक होता है। मंदिर यहां भी है, मेरा मंदिर भी है, रोज पूजा पाठ करता हूं मैं, मेरे पास भी प्रतिमा है। लेकिन इसके बावजूद महाकाल मंदिर है या हमारे जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं या हमारे जितने शक्तिपीठ हैं, इन सब के प्रति हमारी एक श्रद्धा है। ये प्रतीक है। और इस सब में सामूहिक चेतना, यानी इन सबको भी मिला लिया जाए तो एक कोई केंद्र बनता है जहां पर हम सबकी श्रद्धा है। सारे धर्मों और मजहबों ने किया, लेकिन हमारे जो केंद्र थे उनको नष्ट कर दिया गया
और छोटे छोटे जिन्होंने अपने प्रयासों से, राजाओं ने या उस समय के जितने धर्माचार्य रहे, भक्ति मार्ग के जितने संत रहे, उन्होंने अपने प्रयासों से उन चीजों को जिलाए रखा, उन चीजों को कंटिन्यू किया। और कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि धन्यवाद है। आज अगर हम इस बारे में बात कर पाते हैं इतने झंझावातों के बाद, आज के जो झंझावात हैं, आज के जो विरोध हैं, तो कुछ नहीं, ये तो हमारे ही वो मूर्ख लोग हैं जो उसी ट्रैप में आज भी पड़े हुए हैं, उसी ट्रैप में पड़े हुए हैं जो एक साजिशन चलाया गया था। तो होता, बुद्धि का विकास नहीं हो पाता है, नहीं हो पाया। आज भी वो राजनीतिक विचारधाराओं के उसी ट्रैप में पड़े हुए हैं। मैं ये भी मानता हूं कि राजनीतिक विचारधाराएं इसका इस्तेमाल भी करती हैं, लेकिन साथ में जाकर जन भावनाओं को कौन समझता है, वो हमेशा राजनीति में ऊपर जाता है। तो जन भावनाएं राजनीति से नहीं बनती हैं, जन भावनाओं से राजनीति चलती है। तो जन भावना क्या है उसको समझ लीजिए। जन भावना यह है कि जो मन के मंदिर में राम बसते हैं वो प्रतीकात्मक रूप से वहां पर बसे, और उसका जब प्रयास हुआ तो निश्चित तौर पर वो सामने आए। अब हनुमान जी, भाई हनुमान जी तो चाहते तो ये प्रतीक जो है कभी टूटते ही नहीं, अगर वो है तो, और है निश्चित तौर पर, भाई मैं कहता हूं, दावे से कहता हूं, और हर हनुमान भक्त कहेगा इस बात को, और जिनकी भी अनुभूतियां होंगी, अनुभव होंगे, वो कहेंगे, कोई संदेह ही नहीं। फिर तो पहले तो राम मंदिर यहां है, और अगर यहां का राम मंदिर टूटने लगे भीतर का, तो ज्यादा चिंता का विषय है। दूसरा, हनुमान जी के विषय में समझ लीजिए, मैंने इस पे वीडियो बनाया एक बड़ा, बहुत ही, अगर आप सचमुच भक्ति करते हैं हनुमान जी की तो आंखों से आंसू झरझर टपकने लगेंगे आपके। मां अंजना फटकारती हैं और कहती हैं, तूने मेरे दूध को लजा दिया। भगवान श्री राम को इतना कष्ट क्यों उठाना पड़ा? युद्ध कांड में जामवंत कहते हैं, रामचंद्र जी को भी कुछ हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता। ये लिखा हुआ है, ये मेरे शब्द नहीं है, वाल्मीकि रामायण के शब्द हैं, जिससे आप राम को जानते हैं। रामचंद्र जी को भी कुछ हो जाए, लक्ष्मण को भी कुछ हो जाए, सुग्रीव भी ना रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हनुमान है कि नहीं, बस इतना बता दो, क्योंकि वो हैं तो विजय श्री को हमसे कोई नहीं छीन सकता। और वो हैं, इस बात का भरोसा जामवंत को तब भी था। खुद हनुमान जी कई जगहों पर कहते हैं, वे वाल्मीकि रामायण को जब आप पढ़ें, पाताल में भी होगा तो खींच कर ले आऊंगा रावण को एक झटके में, और जरूरत नहीं है ये इतनी सेनाएं ले जाने की या इस तरह के यत्न प्रयत्न करने की। मां अंजना ने जब डांटा था तो उन्होंने जवाब भी दिया था इस बात का कि ये देवीय योजना है, मुझे अपने प्रभु के आदेश का पालन करना है। हनुमान जी के लिए तो तब भी कोई मुश्किल बात नहीं थी। तो अगर इस सिद्धांत से चलते हैं कि भैया किसी को रोकने के लिए क्यों नहीं आ जाते हैं, ये तुच्छ मनुष्यों को, तुच्छ आताताइयों को रोकने के लिए क्यों नहीं आ जाते हैं, तो आप बड़ी भूल कर रहे हैं। आप भक्ति को समझ ही नहीं पा रहे। आप तुलसी की भक्ति को नहीं समझ पा रहे। तुलसी ने तो किसी से तलवार लेकर युद्ध नहीं किया। तमाम मुगलों का राज था, अकबर थे, और उनको भी 9 रत्नों में शामिल करने के बड़े प्रस्ताव सब सुना होगा ना आपने। तो उन्होंने तो किसी से तलवार से संघर्ष नहीं किया। सबसे बड़े योद्धा तो वही है धर्म के। आज भी देख लीजिए, क्या विरोधी क्या पक्ष वाले सभी लोग जो है उन्हीं की चौपाइयों को लिख रहे हैं। रामचरितमानस को ही आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो योद्धा थे। सूरदास तो कोई मतलब जितनी मेरी जानकारी, हो सकता है कि हो भी, लेकिन कोई वेदों के जानकार नहीं थे। मीरा बाई के लिए भी यही कहा जाता है, वो भी कोई वेदों की जानकार। स्वामी शरणानंद जी को मैं जानता हूं, बहुत सुना मैंने उनको, बहुत आनंदित करते हैं। वो तो कहते हैं हर प्रवचन में कि मैं अज्ञानी हूं, अपढ़ हूं। अज्ञानी नहीं कहते, अनपढ़ कहते हैं अपने आप को, या वेदों का जानकार नहीं हूं, इस तरह की बातें कहते हैं। लेकिन भक्ति और शरणागति को जानता हूं, यही गुरुजी ने सिखाया था। और आप पढ़िए उनको, आप पढ़ेंगे सुनेंगे तो आप जानेंगे कि वेदों में ऐसा क्या लिखा है जो उनके श्रीमुख से ना निकला। और ऐसा हर ज्ञानी के साथ है, हर ज्ञानी के साथ है। रामकृष्ण परमहंस, हालांकि उन्होंने बहुत सांगोपांग अध्ययन किया, सिर्फ वेदांत का नहीं, उन्होंने दूसरे धर्मों का भी पालन किया कि कैसे मिलते हैं ईश्वर। जब मिल गए तब समझ में आया कि यही है सही तरीका। इसीलिए विवेकानंद को भरोसा भी हुआ। तो हनुमान जी का वहां ये जो आताताई है या ईश्वर का वहां पर नहीं आना, इसको आप ये समझ लीजिए कि जब तक मन के मंदिर टूटे हुए हैं तब तक कोई मतलब नहीं, और उसका जागरण होगा। ये एक प्रक्रिया है।
आप समय काल जब चिरंजीवी की बात करते हैं ना, तो आप 10 साल 20 साल या 50 साल या 500 साल के इतिहास पे मत जाइए, चलता रहेगा। और आज जो चल रहा है ना, ये भी आने वाले समय में इसमें बदलाव होते रहेंगे निश्चित तौर पर। समय बदलता है, ये सब समय समय की बात है। भक्ति की ज्योत भीतर जलती रहे, वो जो शंकराचार्य या उनके भी हजारों साल पहले चल रही थी, बौद्ध या उस तरह, जब उस तरह के आक्रमण हुए कि सब सनातन परंपराओं को या वेदों को भारी नुकसान पहुंचाया गया, उसके बाद फिर मुगल, फिर उसके बाद अंग्रेज, लगातार ये आक्रमण और ये काल चलता रहा है। आज भी इंटेक्ट खड़ी है वो आस्था इंटेक्ट खड़ी है। उस आस्था को भीतर जगाते जाइए, तो हनुमान जी हैं आपके साथ, निश्चित तौर पर हैं आपके साथ। और ऐसे मंदिर और आपकी आस्था के केंद्र बनते रहेंगे और अडिग रहेंगे, कोई उनको छू भी नहीं सकता, क्योंकि मंदिर यहां पर है, उसका प्रतीक दोबारा तैयार। वो मंदिर कहीं नहीं गया, मंदिर वहीं था हमेशा से, बस अब आप उसको खड़ा कर रहे हैं। तो हनुमान जी हमेशा रहे हैं, हमेशा रहेंगे, इसीलिए वो अष्ट चिरंजीवी का हिस्सा है। और हनुमान जी किसको रोकते हैं नहीं रोकते हैं, तो संतानें तो सब राम की ही हैं। राम की ही संतानें अगर आपस में लड़ती रहेंगी तो हनुमान जी इसमें क्या करेंगे? देख रहे हैं आप, किसको कहेंगे पराया? कौन है पराया? सब तो अपने, सब यहीं के हैं। हाँ, अंधेरे में है, भक्ति का वो प्रकाश या वो आनंद नहीं आ पा रहा, जिसको ईश्वर दर्शन कहते हैं, वो दर्शन नहीं हो पा रहा। और वो दर्शन तभी होगा जब ये मन का मंदिर पहले फिर से रिनोवेट होगा। ये भी है, ये भी कहीं नहीं गया है, इसमें बस अलग ही तो जगानी है, इसको दोबारा से तैयारी तो करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सारे मतभेदों से आगे बढ़कर प्रभु की भक्ति को समझेंगे, ईश्वर के होने को समझेंगे, और हनुमान जी की कृपा हमेशा है, इर्द गिर्द है, अभी भी है, सबके साथ हैं, और कोई भी अनिष्ट नहीं होने देंगे। इस भाव को रखेंगे तो निश्चित तौर पर उनका दर्शन भी कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस स्नेह के लिए। जय श्री राम।